स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएमआई की वीडियो में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो द प्रिंसिपल फॉर हेल्थ केयर सिस्टम आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज हो जो हमारी इफेक्टिव भी हो, इफेक्टिव के साथ साथ हमारी एफिशिएंट भी हो। तो की प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब हेल्थ केयर सर्विस शुड बी रिलायबल, readily available to all individual without discrimination। मतलब कि एक्सेसिबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो किस तरीके से जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए उनको एक एक इंडिविजुअल लेके कि इसकी ये लोअर कास्ट का तो हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे या फिर ये अपर क्लास का तो ज्यादा ही फैसिलिटीज देंगे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि अगर हम कॉस्ट अपना मिनिमाइज करें तो क्वालिटी कम कर दे। सर्विसेज शुड बी मीट हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए ऑब्वियसली इसके अंदर। एफिकेसी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई चीज हेल्थ केयर मेजरमेंट के लिए कोई चीज बनाई और उसको छोड़ दिया। एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होनी चाहिए उसके लिए कि रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए उसके अंदर। इक्विटी ऑब्वियसली इक्वालिटी होनी चाहिए और रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली प्रोवाइडिंग इक्वल केयर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स। मतलब कि हर सोशल ग्रुप के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर ऑब्वियसली कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अदरवाइज जो वो चीज अगर छूट जाएगी तो उसको स्टार्ट करने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। पेशेंट शुड रिसीव अनइंटरप्टिव केयर अक्रॉस डिफरेंट लेवल एंड प्रोवाइडर्स। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को देखा जा रहा है तो उसको उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिसिन या टाइम टू टाइम उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बेसिकली। कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस तरीके से आएगी। सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट एन एफोर्डेबल एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। मतलब कि जो सर्विस है ना इस तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल भी हो लोगों के लिए, प्लस कॉस्ट जो क्वालिटी है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी बेस्ट हो। पेशेंट सेंटर्ड केयर ऑब्वियसली इसमें हम पेशेंट सेंटर्ड रखेंगे हमारी चीज की। जो भी चीज है ना, जो भी हम गोल्स बना रहे हैं, कोई भी नई चीज ला रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन कुछ भी चीज ला रहे हैं, वो हमारा पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए। पेशेंट के बारे में पहले हमें सोचना है, आइदर देन हॉस्पिटल के प्रॉफिट और सब चीजों को बाद में रखना है। द हेल्थ केयर सिस्टम शुड फोकस ऑन नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पेशेंट्स। नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के बारे में ध्यान देना चाहिए पेशेंट्स की। इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ऑब्वियसली हम अब ऐसा तो नहीं कि एक एक पेशेंट के पास जाके हम सारी चीजें पूछेंगे आपको क्या दिक्कत है। मतलब जो हमारे पास टाइम है तो पूछेंगे, बट जो हम मेन जो है ना डिसीजन मेकिंग में हमें पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि बेसिकली हम जो चीजें कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। अगर हम उनका ही डिसीजन नहीं देखेंगे सिर्फ अपने बारे में या अपने थॉट्स के ऊपर हम कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो वो चीज ठीक नहीं होगी, वो चीज हम इम्प्लीमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली अकाउंटेबल होनी चाहिए, वो जवाबदेही होनी चाहिए। प्रोवाइडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस। जो प्रोवाइडर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान होना चाहिए कि जो क्वालिटी है ना वो बेस्ट होनी चाहिए और उनकी सर्विस में ना एफिशिएंसी होनी चाहिए। नहीं कि बस वो सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे, एफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। सो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जो हमें हेल्थ केयर सिस्टम में ध्यान देने चाहिए। ठीक है, सो प्रिंसिपल हमने रीड किया हमारे क्वेश्चन में। थैंक यू गाइस।